छठवां मंत्र। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषो अंतर्यामेश योनि सर्वस्य प्रभवाप्यायि ही भूतात्माम। यह सबका ईश्वर सभी इच्छाएं करने वाला है। यह सर्वज्ञ सबका ज्ञान करने वाला है। यह अंतर्यामी सबसे अंदर का आयाम है, अर्थात अब इससे परे कोई नहीं है। ये अंतिम है और सब योनियों, जड़ चेतन सभी की उत्पत्ति तथा लय का मूल कारण है। ये श्लोक किसी अवस्था के बारे में नहीं है, वरन शुद्ध अहम के बारे में है। यह सबका ईश्वर है का अर्थ है ये जो हम सभी इच्छा कर लेते हैं विभिन्न प्रकार की, ये उस चेतन के इसी गुण के कारण संभव हो पाता है। अब जिसमें जितना ये गुण अधिक होगा वो उतना ही इच्छा का वर्ण करने में सक्षम होगा, उतनी ही उसकी मालिकियत अधिक होगी। यहाँ इच्छा का वर्ण सही चुनाव करने से अर्थ समझें कि जैसे हमारे अंदर विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, तो जिनमें इच्छाओं को वर्ण करने का गुण कमजोर होगा वे लोग उन इच्छाओं के अनुसार चलने लग जाते हैं। वे इन इच्छाओं में से वर्ण सही चुनाव नहीं करते, बल्कि इच्छा के अनुसार ही उसकी गति हो जाती है। जिनमें इच्छा के वर्ण करने का गुण अधिक मात्रा में होता है वे केवल उन इच्छाओं को ही स्वीकार करते हैं जिन्हें वे स्वीकार करना चाहते हैं, बाकी इच्छाओं को छोड़ देते हैं। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक आदमी किसी वृक्ष के नीचे अकेला सोया हुआ है। उसके पास धन की एक पोटली भी रखी हुई है। तभी वहां से एक दूसरा आदमी गुजरता है और देखता है कि आदमी सोया हुआ है और उसके पास एक धन की पोटली रखी हुई है, जिसको ये आदमी यदि चाहे तो आसानी से उठाकर ले जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में इस आदमी के अंदर कई प्रकार के विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं, जैसा कि वो इस धन को चुरा ले या नहीं चुराए। किसी का धन चुराना अच्छी बात नहीं है, या ये आदमी ऐसा भी चिंतन कर सकता है कि हो सकता है कि सोए हुए आदमी को धन की अत्यधिक आवश्यकता हो, जिसके ना होने पर इसका जीवन बुरी तरह प्रभावित हो जाए, जो कि चिंतन करने वाला आदमी ना चाहता हो। इस प्रकार इस आदमी के अंदर कई प्रकार के विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं। अब यहाँ 3 संभावित प्रकार हो सकते हैं। एक संभावना ये है कि आदमी आते ही जैसे ही उस पोटली को देखे और बस उठाकर चल दे। दूसरी संभावना ये है कि आदमी कई प्रकार के विकल्पों से घिर जाए और कोई भी निर्णय पर ना पहुंच पाए। और तीसरी संभावना ये है कि आदमी अच्छे से चिंतन करके किसी निर्णय पर पहुंच जाए। इस उदाहरण में जो तीसरी संभावना है उसे ही कहा जाएगा कि ये आदमी अपनी इच्छा का वर्ण करने की स्थिति में है। पहली संभावना में तो आदमी इच्छा के अनुसार ही गति कर रहा है, अर्थात कोई भी इच्छा उत्पन्न होगी तो ये आदमी उस इच्छा के अनुरूप ही गति करेगा। इसका अर्थ ये है कि आदमी इच्छा का वर्ण नहीं कर रहा है, बल्कि इच्छा के उत्पन्न होते ही उसे क्रिया में परिवर्तित कर दे रहा है। दूसरी संभावना में ये है कि आदमी किसी भी निर्णय पर पहुंच ही नहीं रहा है। ये आदमी प्रयास तो कर रहा है कि किसी निर्णय पर पहुंचे, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा। तो ऐसा आदमी क्रिया में उतर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो इच्छा का वर्ण भी नहीं कर रहा है कि क्या करे और क्या ना करे। तो ये बीच की संभावना है कि इस अवस्था में ये आदमी इच्छा के अनुसार गति नहीं कर रहा है, वर्ण इच्छा को वर्ण करने के प्रयास में है, लेकिन चूंकि किसी निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहा इसलिए कोई इच्छा को वर्ण नहीं कर पा रहा। जैसा ही किसी निर्णय पर पहुंचेगा तो उस इच्छा का वर्ण कर लेगा, जो कि तीसरी संभावना होगी। तीसरी संभावना में वो किसी विकल्प का चुनाव कर लेता है और उसके अनुसार गति कर लेता है। इसे ही इच्छा का वर्ण करना कहेंगे कि विभिन्न विकल्प होने पर वो किसी एक विकल्प को संकल्प बनाता है, फिर उस आधार से कार्य करता है और उसके आधार से अपने जीवन को गति देता है। तो ईश्वर का अर्थ हुआ कि सही इच्छा को उत्पन्न करने की योग्यता, जिसमें ये योग्यता जितनी अधिक होगी वो उतना ही ईश्वर कहलाएगा। ये जो चेतन है ये सर्वज्ञ है, अर्थात इसमें कुछ भी जानने का गुण है। हम सब जो कुछ भी जान पाते हैं वो इसी गुण के कारण ही जान पाते हैं। तो इसमें भी यही है, जिसमें जितनी मात्रा में जानने का गुण होगा और जिसमें जितनी रुचि होगी वो आदमी उतना ही अधिकता से जान सकेगा इस विषय के बारे में। और ये मंत्र आगे कहता है कि चेतन अंतर्यामी है, अर्थात ये सबसे अधिक अंदर का आयाम है। अब इससे आगे कुछ नहीं है, ये अंतिम है, इससे परे भी कुछ नहीं है, इससे ही प्रारंभ होता है। सुषुप्ति ही सबसे अंदर का आयाम है, इससे ही कुछ भी होने का प्रारंभ होता है।
यही वो अवस्था है जिसमें हमारा होना हो पाता है। अंतर्यामी का अर्थ होता है वो आयाम जिसमें हम हों। तो इस प्रकार से सुषुप्ति ही अंतरायाम है, या कहें कि अंतर आयाम है हमारा, अर्थात अहम का निवास स्थान सुषुप्ति है। आगे मंत्र कह रहा है कि चेतन सभी की योनि है। योनि का अर्थ है उत्पत्ति स्थान, अर्थात जो भी कुछ उत्पन्न हो रहा है यहाँ से, वो सब अंतिम रूप से इसी से उत्पन्न होता है। और जब लय होता है तो वो भी स्पष्ट ही है कि इसी में होगा। उत्पत्ति स्थान और लय स्थान एक ही होते हैं, यानी कि सृष्टि के उत्पन्न होने में ये प्रथम होता है और सृष्टि के लय होने में ये अंतिम होता है। तो यही प्रथम और अंतिम है। सृष्टि का प्रारंभ और लय इसी चेतन में होता है। इस प्रकार ये चेतन ही किसी प्रारंभ और अंत के लिए मूल कारण है। चेतन के बिना ना तो कोई प्रारंभ हो सकता है और फिर अंत का तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होगा। इस बात को समझे कि चेतन के बिना क्यों कोई प्रारंभ नहीं हो सकता। चेतन से अभिप्राय है कि जो इच्छा कर सके। अब जब तक कोई तत्व इच्छा करने में समर्थ नहीं होगा तो कोई प्रारंभ कैसे हो सकता है। यहाँ इस संसार में भी देख सकते हैं कि जब तक हम कुछ प्रारंभ करने की इच्छा नहीं करते तब तक कुछ भी प्रारंभ नहीं होता। उदाहरण के लिए मान लिया कि किसी ने कोई व्यवस्था का निर्माण करने की इच्छा की, इच्छा के बाद उसके निर्माण का कार्य किया। यदि उस व्यवस्था को दूसरे लोगों ने भी स्वीकार किया, अर्थात उन्होंने भी अपनी इच्छा प्रकट की कि ये अच्छी व्यवस्था है, इसको समाज में स्थापित करना चाहिए, उसके बाद उस व्यवस्था को स्थापित किया गया। उसके बाद उस व्यवस्था के अनुरूप सभी जीवन जीने लगे और कालांतर में उससे भी अच्छी व्यवस्था की किसी ने खोज की और उसको समाज के सामने रखा। तो यदि समाज को ये व्यवस्था पहले वाली व्यवस्था से अधिक सुखकर लगी तो समाज ने इच्छा की कि पहली व्यवस्था का अंत कर दिया जाए और इस दूसरी व्यवस्था को प्रारंभ किया जाए। इस उदाहरण में समाज को यदि समूह चेतन समझे तो ये समूह चेतन ही एक व्यवस्था को प्रारंभ कर रहा है और फिर बाद में अंत कर दे रहा है, यानी कि ये चेतन ही किसी का प्रारंभ है और चेतन ही किसी का अंत है, क्योंकि प्रारंभ का, दिशा का और अंत का निर्णय ये चेतन ही ले रहा है और उस निर्णय के अनुरूप ही गति तय कर रहा है। इसी प्रकार ये समष्टि चेतन भी प्रारंभ और अंत कर ले रहा है।